सर सीएचएसएल की वैकेंसी कब तक आएगी? देखो सीएचएसएल की वैकेंसी मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप अपनी तैयारी में लगे रहो। महामूर्ख इंसान वो है, ठीक है, जो अपने तैयारी के बारे में सोच ही नहीं रहा। ठीक है, आप बस है ना, आप एक ही बात सोचो कि यार वैकेंसी कब भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनवरी में आए, फरवरी में आए, मुझे अपनी तैयारी अभी से रखनी है। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? ठीक है, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, कोई केरला में पढ़ता है, कोई कर्नाटका में पढ़ता है, वो हर जगह अपने लेवल को डे बाय डे अप कर रहे हैं। ठीक है, आप बस एक बात अपने मन में लेके चलो कि आपका जो कंपटीशन है वो हमारे जैसे स्टूडेंट से है। ठीक है, मैं अपने आप को अगर स्टूडेंट बोलूं तो बिल्कुल मेरे जैसे स्टूडेंट से है, मेरे जैसे बच्चों से है, जो एक तरीके से अपने आप में काफी मंजे हुए हैं। क्योंकि बेरोजगारी का हाल ऐसा बुरा हो रखा है कि यूं समझ लीजिए कि पीएचडी पास वाला भी अगर यूपी में नाले सफाई की वैकेंसी निकलती है ना, तो उसमें भी जाके अप्लाई करता है, जबकि वो एक प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल है, लेकिन सफाई कर्मचारी के पद पर बहाली होती है तो वो उसके लिए फॉर्म भरने जाता है, और उसके लिए जो है इंटरव्यू जो भी हो उसके लिए भी वो एलिजिबल हो जाता है, उसके लिए भी जो है वो एकदम भागा भागा जाएगा कि नहीं भैया हमको नौकरी चाहिए। तो इस समय जो हालात है ना, चाहे एमटीएस के देख लो, चाहे सीपीओ के देख लो, चाहे सीएचएसएल के देख लो, ठीक है, या बाकी एग्जाम्स में भी देख लो, अब अकेले यूपीएसआई के ही आप देख लीजिए। यूपीएसआई का एक ऐसा फॉर्म है, कौन से स्टेट के बच्चों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया होगा? हर जगह के बच्चों ने किया होगा। तो जब हर जगह के बच्चों ने किया होगा तो अब आपका ये तो पूछना बनता ही नहीं कि सर पेपर कब होगा, ठीक है, कब से करेंगे तैयारी शुरू। आप बैठ के यूट्यूब पर सर्च करोगे लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपीएसआई, टू क्रैक सीएचएसएल, तो महा बेकार काम है ये ऐसा काम मत करो। ऐसा कोई मूल मंत्र या ऐसा कोई है ना, देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं एनालिसिस करवा रहा था तब बच्चे कितने कितने लाइव होते थे, 500, 600, 700, कभी कभी 1200, 1300 बच्चे लाइव होंगे। ठीक, उस समय उनके अंदर जुनून दिखेगा। उस समय तो कहानी ऐसी होगी कि भैया एक दिन में इनको एक किताब दे दो तो ये पूरी किताब खत्म कर देंगे। अगर आपने लूसेंट दे दिया, घटना चक्र दे दिया, तो जुनून ऐसा, अगर सिर्फ ये बोल दिया जाए कि कल के पेपर में इससे 5 सवाल आने वाला है, तो रात भर में घटना चक्र खत्म। समझ रहे हो? ठीक है, अगर ये बोल दिया कि ये प्रॉफिट लॉस की शीट है, इसके 5 क्वेश्चंस आने तय हैं, तो रात लग जाए दिन लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। वोकैबुलरी ऐसे पूछूं तो सर याद नहीं होता, और पेपर जब आ जाए बोल दूं कि इसी 100 में से 5 आने हैं तो तुरंत याद हो जाएगा। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस जोन में लेके जाते हैं और कितना पुशअप करते हैं। और यही रीजन है आपका कि जब पेपर आता है तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आप सोचते हैं कि हाँ हाँ यार अगर 2 दिन और मिल जाता तो बहुत बढ़िया कर लेते। तो वही फ्लो में, वही स्पीड में आप 6 महीने करो ना तैयारी, और फिर देखो कि आपका गवर्नमेंट जॉब निकलता है कि नहीं। आप बस उसी फ्लो में सिर्फ 6 महीने लग जाओ। कोई जरूरत नहीं है 2 साल रहने की, कोई जरूरत नहीं है 3 साल बाहर तैयारी करने की। वही स्पीड, वही फ्लो, वही ताकत। जब आपका पेपर आता है, जितने उत्सुक आप होते हैं, जितने जागरूक आप होते हैं, वही जोश के साथ आप सिर्फ 6 महीने प्रिपरेशन कर लीजिए। यकीन मानिए आपका यूपीएससी भी निकल जाएगा। अगर आप यूपीएससी का पेपर भी देने जाएंगे ना, आपका यूपीएससी का पेपर भी निकल जाएगा, लेकिन आपकी जोश वही होनी चाहिए जो आपके पेपर के समय में होती है। कहानी उल्टा होता है, पेपर देने के समय जोश पूछो तो हंस दो जोश, हाई सर, और पेपर देते हो और तुरंत आते हो, फिर मूवी देखना शुरू करोगे, घूमना शुरू करोगे, अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाना शुरू करते हो, और कंफर्ट जोन में ले जाते अपने आप को इतना नीचे कर देते हो कि वो तैयारी जो 6 महीने के लायक थी, आपने उसको 6 साल का बना दिया। एक ही किताब पढ़नी है मैथ्स के लिए, एक ही किताब पढ़नी है इंग्लिश के लिए, वही रिपीटेड सवाल आते हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी आप नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, 1 साल तैयारी कर लिया, सभी चीजों का पता हो गया, तो एक अलग ही एक गुरूर होता है, घमंड होता है, अरे ठीक है आता है भाई को तेरे, कर लेंगे। 2 साल से बेचारे वो पेपर दे रहे हैं, और भाई भाई करते करते भाई भाई का तो प्री हो जा रहा है, भाई का मेंस नहीं हो रहा, भाई मेंस में जाके लटक जा रहा है। भाई की ऐसी हालात हो गई, सीखना भी कुछ नहीं चाहता है, और किताब भी नहीं लगाना चाहता, और सिलेक्शन भी चाहता है। बोलो बेटा एक बार किरण लगा लो, अरे सर मन पक गया, क्या लगाएं सर किरण, एकदम मन बकवास हो गया सर, कौन लगाता है किरण ये बताओ पहले। ऐसे ऐसे हालात हो रखे। तो जितना मजाक में लोगे चीजों को ना, तो जिंदगी उतना खिलाएगी तुमको। एक बात जान लो, अगर कुछ बन जाओगे तो अपने ही लाइफ स्टाइल को बदलोगे। ठीक है, जितनी मर्जी आए कपड़े पहन लो, जितनी मर्जी आए आईफोन रख लो, ठीक है, आज आईफोन 13 आया 13 रखोगे, 14 आएगा 14 रखोगे, तो वो तो आपके ऊपर आधारित है ना।